हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो आज हम बैक्टीरियल डिजीज़ कवर करेंगे जिसका नाम है बोटुलिज्म। तो दोस्तों वीडियो ज़्यादा लेंथी नहीं होगी, इसमें काम की बात करेंगे जैसे इटियोलॉजी, एपिडेमियोलॉजी, ट्रांसमिशन, पैथोजेनेसिस, क्लिनिकल साइन, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करें और ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। तो दोस्तों मैं आपको क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा कि कैसे आप एनिमल को देख के बता सकेंगे कि ये बोटुलिज्म का केस है और आप इसमें क्या ट्रीटमेंट आपको प्रेफर करनी चाहिए जिससे आपका एनिमल जल्दी रिकवर करे और आप एक अच्छे डॉक्टर बन पाए। तो बोटुलिज्म सबसे पहले बात करते हैं हम सिनोनिम्स की। तो इसके दो सिनोनिम्स हैं, लिम्बर नेक डिजीज़ और लायन डिजीज़। इन दोनों को ऐसा क्यों बोला जाता है, वाई दीज आर सिनोनिम्स, ये भी आपको वीडियो के एंड तक पता चल जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले अगर आप कोई भी क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं, अगर आपके पेपर में आता है और अगर आप क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि उसके सिनोनिम्स क्या है। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी इंट्रोडक्शन। जैसे आपको पता है कि इट इज़ ए रैपिडली फैटल, यानी कि ये बहुत ही जल्दी, इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है बहुत ही कम है और जल्दी इसमें आपको डेथ देखने को मिल जाती है। मोटर पैरालिसिस जो कि कोज किया जाता है क्लोस्ट्रीडियम टॉक्सिन के द्वारा और डेट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय फ्लैसिड पैरालिसिस। इसमें तीन चीज़ इंपॉर्टेंट कौन सी है? फ्लैसिड पैरालिसिस किसकी वजह से होती है? क्लोस्ट्रीडियम टॉक्सिन की वजह से। इसमें ऑर्गेनिज्म नहीं जाता, उसके टॉक्सिन की वजह से ये डिजीज़ होती है। ये आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है। बात करते हैं इटियोलॉजी कि ये होता किसकी वजह से है। तो बैक्टीरिया का नाम है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म और इसके टॉक्सिन होते हैं जिसकी वजह से ये डिजीज़ होती है। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म के फर्दर सब टाइप्स हैं ABCDE। तो इसके जो स्पोर्स होते हैं वो एक्सट्रीमली रेजिस्टेंस होते हैं जिसकी वजह से ये डिजीज़ बहुत ही जल्दी बॉडी में फैलती है और बहुत ही जल्दी इसमें डेथ देखने को मिलती है। उसके बाद बात करते हैं हम इसकी एपिडेमियोलॉजी। तो एपिडेमियोलॉजी की बात की जाए तो ये वर्ल्ड वाइड होती है। इसका कोई ऐसा स्पेसिफिक रीज़न नहीं है कि ये किसी एक सीज़न में होगी या किसी एक एरिया में। जो ये डिजीज़ है ये सभी डोमेस्टिकेटेड एनिमल को इन्फेक्ट करती है, जिसमें डोमेस्टिकेटेड एनिमल और बर्ड्स भी इंक्लूड हो जाते हैं। साथ में ह्यूमन बींग्स भी अफेक्ट होते हैं इसकी वजह से। कैटल, शिप, हॉर्स में ज़्यादा ये केसेस देखने को मिलते हैं। पिग, डॉग और कैट में ये मोस्टली रेजिस्टेंट होती है, उनमें बोटुलिज्म की कोई भी कंडीशन नहीं होती। अब बात करते हैं ट्रांसमिशन की। सबसे पहले इसका सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या होगा? वो होगा आपका ऑलवेज कैरोन्स और जो दूसरे होंगे वो होंगे डिकेइंग वेजिटेबल मटेरियल्स। तो जो भी सड़ा गला आपको आसपास अपने एनिमल के दिखता है जिस पर वो फीड करता है, उसकी वजह से ही ये डिजीज़ बॉडी के अंदर जाता है। तो जिस भी एनिमल में पिका की कंडीशन होगी उसमें मोस्टली आपको ये डिजीज़ देखने को मिलेगी, क्योंकि पिका में एनिमल कुछ भी खा लेता है और जिसके साथ जो टॉक्सिन है वो भी उनकी बॉडी के अंदर चले जाते हैं। अब बात करते हैं पैथोजेनेसिस। तो पैथोजेनेसिस में ये बॉडी के अंदर जाके कैसे फैसिड पैरालिसिस करता है, चलिए उसकी बात करते हैं। सबसे पहले इंजेक्शन होगा, जो टॉक्सिन होंगे इंटेस्टाइन में जाएंगे, ब्लड में जाएंगे। तो ब्लड में इसमें जाने के बाद जो वहाँ पर एसिटाइल कोलिन होता है जो कि एक न्यूरॉन ट्रांसमीटर है जो एक्ट करता है मायोन्यूरल जंक्शन पर, उसको ये ब्लॉक कर देते हैं जिसकी वजह से मसल की मूवमेंट नहीं होती और वहाँ पर मोटर पैरालिसिस हो जाती है और एनिमल डाई करता है ड्यू टू एस्फिक्सिया। तो इसमें कोई भी आपको ग्रॉस और हिस्टोपैथिकल लीजन नहीं मिलेंगे क्योंकि ये डिजीज़ बहुत ही एक्यूट है और इसमें बहुत ही जल्दी डेथ देखने को मिल जाती है। क्लिनिकल साइन की बात की जाए, सबसे पहले कैटल एंड हॉर्स में इंक्यूबेशन पीरियड 3 to 17 डेज, पैरालिसिस ऑफ हिंड लिम्स ओकर फर्स्ट, उसके बाद ये स्प्रेड होती है टुवर्ड द क्रेनियल रीजन नेक, उसके बाद कन्वर्जन आएंगे एंटायर लिम्ब में, ड्रॉलिंग ऑफ सलाइवा, हैंगिंग ऑफ टंग इन कोऑर्डिनेशन और लास्ट में किसी भी केस में अगर आप देखोगे तो उसमें डेथ किसी रीजन से होती है? रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। तो रेस्पिरेटरी पैरालिसिस से इसमें डेथ देखने को मिलेगी। शिप में बात की जाए सिमिलर साइन आएंगे, लेकिन जो फ्लैसिड पैरालिसिस होगी वो फाइनल स्टेज ऑफ डिजीज़ में देखने को आपको मिलेगी। अब बात करते हैं थर्ड बर्ड्स में। तो बर्ड्स में आपको देखने को मिलेगा ड्रोविनेस, वीकनेस, इम्पेयरमेंट ऑफ फ्लाइंग एंड वॉकिंग, पैरालिसिस ऑफ लिम्ब, नेक एंड विंग्स और लास्ट में इसे लिम्बर नेक डिजीज़ क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो बर्ड्स में पैरालिसिस होगी नेक की, उसमें आपको कैसे देखने को मिलेगा? ड्रॉपिंग ऑफ नेक, इसलिए इसको लिम्बर नेक डिजीज़ बोला जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इसका जो सिनोनिम्स था मैंने बताया था कि इसका लिम्बर नेक डिजीज़ को क्यों बोला जाता है। अब आपको पता चल गया ये डिजीज़ बर्ड्स में भी होती है और बर्ड्स में अगर आपको दिखे कि जो उसकी नेक है वो नीचे की तरफ गिरी हुई है तो इसकी वजह से ये बोटुलिज्म का साइन होता है। उसके बाद बात करते हैं डायग्नोसिस।
तो डायग्नोसिस सबसे इम्पोर्टेंट आ जाता है क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपने अच्छे से डायग्नोस कर लिया तो आप इजीली बता पाएंगे और उसे ट्रीट कर पाएंगे। तो सबसे पहले क्लिनिकल साइंस सबसे इम्पोर्टेंट हो जाते हैं और एनालाइज करते हैं कि वो क्या खाता है। कहीं ऐसी वैसी चीज़ पे तो अपना फीड नहीं करता जो कि उसके लिए ठीक नहीं है। तो एनालाइज द कैरियन एंड फीड फॉर टॉक्सिन्स। कल्चर एग्जामिनेशन भी कर सकते हैं आप, माउस प्रोटेक्शन टेस्ट या CFT कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट, और लास्ट में एनिमल इनोकुलेशन टेस्ट आप कर सकते हैं। इसके अलावा सीरोलॉजिकल और मोलिकुलर टेस्ट तो आप कर ही सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो जैसे मैंने आपको बताया कि टॉक्सिन की वजह से होती है, तो टॉक्सिन का इसका कोई भी एंटीटॉक्सोइड नहीं है, तो सिंपली आप इसे पूरी तरह ठीक नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप इसमें सपोर्टिव थेरेपी दे सकते हैं जैसे परगेटिव्स, जो हेल्प करेंगे कि जो टॉक्सिन है हमारी बॉडी के अंदर जो बाइंड किए हुए हैं वो रिलीज़ हो जाए और बॉडी से बाहर निकल जाए। उसके बाद आप दे सकते हैं CNS स्टिमुलेंट, क्योंकि आपने जैसे देखा एसिटाइलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर है, तो CNS डिप्रेस हो जाता है जिसकी वजह से मोटर पैरालिसिस होती है। उसके बाद इंपॉर्टेंट आता है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। तो सबसे पहले तो आपको यही ध्यान रखना है कि वो खा क्या रहा है, ठीक है। और आपको अगर मिनरल और प्रोटीन सप्लीमेंट उनकी डाइट में इंक्रीज़ कर देते हैं तो इसके जो चांस है वो भी कम हो जाते हैं, क्योंकि बॉडी के अंदर कोई भी ऐसी डेफिशिएंसी नहीं रहती जिसकी वजह से वो ऐसा सड़ा गला खाना खाए। तो प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ कैरोन कार्कस आइदर बाय बर्निंग और बायरल, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ डिकेइंग वेजिटेबल एंड ग्रास मटेरियल, और लास्ट में जो वैक्सीनेशन है उसमें आप टॉक्सोइड्स भी दे सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की इंपॉर्टेंट वीडियो बोटुलिज्म पर। आशा करता हूँ कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल थी। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप जाइए उसे ज्वाइन कीजिए। वहाँ भी मैं आपके लिए वेटनरी फील्ड से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट केसेस और डाटा आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। तो दोस्तों कमेंट में अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, हम आपका आंसर ज़रूर करेंगे, जिससे आपकी भी अच्छे से तैयारी होगी और हम भी अपने आप को इम्प्रूव कर पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।